आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण अब वास्तविक स्वरूप का बोध कराया और राजा रघुगण को अनेक अनेक उपदेश दिए हैं। और उसमें प्रमुख उपदेश ये दिया, हे राजा रघुगण, जीवन में कितना ही व्रत कर लो, जप कर लो, तप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गुरुदेव के चरणों में बैठकर जब तक सत्संग नहीं किया, जब तक गुरुदेव की चरणारविंद की धूल को मस्तक पे नहीं पधराया, तब तक सब व्यर्थ है। बिना महत पाद रजोभिषेकम रघुगणे तपसा न याति न चेज्या निर्वपणात् गृहात्वा न छंदसा नेव जलांग सूर्ये बिना महत पाद रजोभिषेकम। महत पाद रजोभिषेकम बड़ा सुंदर, भगवान जी को ये बड़ा सुंदर लगता था श्लोक, और उन्होंने ही बताया था, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बड़ा सुंदर। बहुत बार पूछते थे कि ये वाला श्लोक सुनाओ। राजा रघुगण को उपदेश दिया। आगे श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में अनेक अनेक भवाटवी का वर्णन बताया गया। भवाटवी मतलब संसार के सभी द्वीप, सारे लोग, सबका वर्णन बताया। और अंत में नरक के विषय में पूछा है राजा ने कि नरक नाम की कोई जगह होती है क्या, कि केवल डराने के लिए इसका नाम लिया जाता है? तो बंधुओं, नरक भी होते हैं। मनुष्य अपने पाप कर्मों को, पाप कर्म की धुलाई के लिए, जैसे हम अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं ना, तो कपड़े जो ड्राई क्लीन होके आते हैं, वैसे ही मनुष्य का ये शरीर क्या है, कपड़ा ही तो है, इसका भी ड्राई क्लीन होता है। और शरीर नहीं, शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा का ड्राई क्लीन हो जाता है। और वास्तव में आत्मा भी नहीं, मन का होता है, क्योंकि सारे खेल मन के ही हैं। तो अनेक तरह के यहाँ पर नरक बताए हैं। उन नरकों के विषय में सुन के राजा परीक्षित को डर लग गया। उन्होंने संसार के हित में प्रश्न किया कि मनुष्य कैसे इन नरकों से बच सकता है, इन नरकों से बचने का सहज साधन क्या है? तो नरक से बचने का सहज साधन बताते हुए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में बताया, 9 वो मार्ग है जिससे हम नरक से बच सकते हैं। 9 मार्ग जो नरक से हमें बचा सकते हैं। और 9 मार्ग कौन से हैं? तो बताया कि वो 9 मार्ग में पहला मार्ग है, सबसे पहला मार्ग है तपस्या करो, तप करो। तप क्या है? कुछ देर के लिए शांत रह लो, यह भी तप है। कुछ देर मौन रहो, केवल सत्य ही कहो, सदाचार से जीवन जियो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवत आराधना करो, यही तपस्या है। ब्रह्मचर्य से रहो, जैसी ब्रह्म की चर्या है वैसे ही, जैसे भगवान ने, जैसे शास्त्रों ने जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, तदनुसार जीवन जियो। अपने इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियां जहां भागे, जरूरी नहीं हम भी वहीं भागे। मन में इच्छा हुई कि भाई पिक्चर देखने जाओ, तो समझाओ मन को नहीं जाना है, बाइकाट करना है, नहीं जाना। अर्थात इंद्रियों के घोड़ों पे लगाम लगाना। चौथा, मन की स्थिरता, मन हमारा स्थिर रहे। मन की स्थिरता कब आती है? जब मन सत्संग में रहता है तब मन स्थिर होता है, नहीं तो वास्तव में सबका मन जो है अस्थिर ही होता है। तो जिसका मन स्थिर है उसका प्रायश्चित, उसके कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। उसी के साथ जीवन में कर्म के बंधन से बचने का एक मार्ग बताया है, और जिसका नाम है दान। दान दो। दान का अर्थ है अच्छी वाणी कहो, वो भी दान है, सत्संग कहो, यह भी दान है। और जो हम अपने जीवन में उत्तम से उत्तम वस्तु चाहते हैं उसका दान करो। आगे बताया सत्य बोलो। जो सत्य बोलता है वह भी पाप के प्रायश्चित से बच सकता है, क्योंकि सत्य के समान कोई और तप नहीं बताया गया है। इसके अलावा बाहर और भीतर की पवित्रता के साथ रहो। कपड़े पहनो तो शुद्ध पहनो, और हम स्वयं शुद्ध रहें, पवित्र रहें। भोजन करें तो पवित्र भोजन करें। आजकल पवित्र भोजन तो समाप्त ही हो गया हमारा। जूते चप्पल पहन के खड़े खड़े भोजन सब करते हैं, और झूठा भोजन पता नहीं किसने बनाया, भगवान जाने। कौन बनाने वाला नहाया कि नहीं नहाया पता नहीं।
पर हम आजकल भोजन की शुद्धता तो चली गई है, और भोजन की शुद्धता चले गई है, इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो जब अन्न हमारा दूषित हो गया तो मन भी दूषित हो गया। उसी तरह आखिरी में बताया कि बाहर भीतर की पवित्रता के साथ कुछ यम और कुछ नियम जीवन में होना चाहिए, अर्थात सत्य बोलो और नियम के साथ जीवन जियो। एक दीपक लगाओ वो भी नियम से, कि नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम से किया हुआ काम कीमती होता है। अगर सूर्य एक दिन ना आए तो क्या होगा, लेकिन नियम से आते हैं। चंद्रमा अपने नियम से अपना काम करते हैं, तारे अपने नियम से सब काम करते हैं, ऋतुएं अपने नियम से सब काम करती है। केवल मनुष्य ही अपने नियम को भूल गया है। नियम को भूलना ही दुख का परम कारण है। इसलिए नियम, पूज्यपाद भगवान कहते थे, नियम नित्य नियमी बनो। हमेशा अपने जीवन में कोई भी नियम बनाओ, रोज करो उसे। किसी भी हालत में कहीं भी जाओ, करना है, सबसे पहले उसे करो, उसके बाद दूसरा काम करो। क्योंकि नित्य नियम का एक लोटा जल चढ़ाना भी भारी पड़ जाता है कई बार, उसके लिए भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये 9 साधन बताए हैं पाप के प्रायश्चित के, लेकिन उसके बाद एक सरल साधन बताया, भगवत नाम स्मरण। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण जिसने एक दासी से विवाह करा, और दासी से विवाह करने के बाद दासी से विवाह करने के बाद उसने अपने माता पिता, अपनी कुलीन पत्नी को छोड़ दिया और उस दासी के साथ रहने लगा। अपने कुल के आचार विचार व्यवहार को छोड़ दिया, जिसके कारण से उसका जीवन खराब हो गया। एक दिन की बात है, कुछ संत उस अजामिल के यहाँ पर आए, उन्होंने भिक्षा प्राप्त की, और जाते जाते उन संतों ने कह दिया कि जो अजामिल तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, तुम्हारा अगर कोई पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना। संतों की कृपा से अजामिल जो डाकू था उसके यहाँ पर वो बालक हुआ, और बालक का नाम रख दिया गया नारायण। नारायण नारायण कहते जाओ और पाप करते जाओ। ऐसा मत करना। लोग कहते हैं कि भैया भगवान का नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो राम नाम और बगल में छुरी, ऐसा काम नहीं। राम राम सब कहे, दशरथ कहे न कोई। राम तो कहना है, लेकिन दशरथ के साथ। किसके साथ? दशरथ के साथ नहीं, दशरथ के साथ। दशरथ मतलब 10 तरह के नाम से जुड़े हुए अपराध हैं, उन अपराधों से हटके वो नाम जपना है, तब नाम सिद्ध होगा। लोगों ने कहा दशरथ कहे ना कोई, दशरथ बोल दो तो राम से ज्यादा पुण्य मिलेगा। अरे नहीं, दशरथ है वो, रथ, अर्थात 10 तरह के नाम से संबंधित अपराध हम करते हैं, वो अपराध से बच जाएंगे तो वो नाम लेना हमारा सार्थक होगा। वैसे तो इस कथा में नाम की इतनी महत्ता बताई है कि नाम कैसे भी ले लो, और हम सुनेंगे आगे। अजामिल के मृत्यु का समय नजदीक आया, जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो वहीं पर दूरे क्रीड़न का आसक्तम, दूर ही क्रीड़ा कर रहा उस बालक में आसक्त था अजामिल। और जैसे ही यमदूत आए, क्या हुआ? यमदूत के आते ही उसने आवाज लगाई, नारायण मेरी रक्षा करो। दूरे क्रीड़न का आसक्तम पुत्रम नारायणा वयम। ए नारायण, क्योंकि उसे ही दिख रहे हैं यमदूत। भागवत में बताया यमदूत कैसे होते हैं, कैसे होते हैं यमदूत। किसी ने देखा है यमदूत को? आजकल तो जितने लोग ये फैशन करते हैं, बच्चे जो अपने बाल कर रहे थे, दाढ़ी वगैरह कुछ, तो ये सब यमदूत के ही चेले हैं सारे। देखो, जिसके हाथ में फांसी हो, जिसके मुंह टेढ़े टेढ़े, शरीर के रोए खड़े हुए हैं, ऐसे यमदूत वहां पर आए। 3 यमदूत वहां आए थे, और उन यमदूत को देखकर अजामिल व्याकुल हो गया। ऊंचे स्वर में उसने पुकारा, क्या पुकारा? नारायण नारायण नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो।
अब भगवत कृपा से उसी समय भगवान के पार्षद वहां से निकल रहे थे और भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय इसने भगवान नारायण का नाम स्मरण किया है, इसलिए वो सब पार्षद वहां चले गए और उन्होंने यमदूतों से झगड़ा करके अजामिल को मुक्त करा और वहां से भगवान श्री यमराज के यमदूतों को भगा दिया। अजामिल ने वो सब स्वप्न के समान देखा, उसको लगा ये सपना तो बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए उसी दिन घर छोड़ के चला गया हरिद्वार और हरिद्वार में जाके भगवान का भजन किया। इधर ये यमदूत पहुंचे यमराज के पास और उन्होंने कहा ये हमारा इस्तीफा ले लो, अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, हम किसी को भी लेने जाते हैं तो भगवान विष्णु के पार्षद आ जाते हैं। यमराज ने कहा क्या हो गया, तब सारी घटना बताई तो यमराज ने कहा देखो भैया, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, भगवान का नाम कैसे भी ले वो काम करता है, चाहे संकेत से लो, चाहे किसी को आप आवाज लगाओ ना, चाहे डांट के लगाओ चाहे प्रेम से लगाओ, सुनता तो है ना। जैसे बच्चे को आवाज लगाई, डांट के भी लगाई तो भी उसको सुनना पड़ेगा। तो भगवान का भी ऐसा ही है, भगवान का स्मरण करो, चाहे डांट के करो, चाहे प्रेम से करो, चाहे क्रोध से करो, चाहे स्नेह से करो। जैसे पूज्यपाद भगवान कहते थे, जैसे खेत में कैसे भी हम बीज को डालें, उल्टा गिरे या सीधा गिरे, उगते तो वो सीधे ही है, उसी तरह भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का नाम अपना काम करता ही है। हम हो गए हो, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, राम तेरा, लेकर नाम तेरा, ओ लेकर नाम तेरा, राम तेरा, लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार,
एक दिन की बात है, इंद्र ने एक बड़ा उत्सव करवाया अपने, और उस उत्सव में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होकर उत्सव का आनंद ले रहे थे। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हुआ और गुरुदेव जब आए, तब नियम है गुरु आए तो उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इंद्र ने गुरु को देखकर भी सम्मान नहीं किया। गुरुदेव को लगा यहाँ मेरी जरूरत नहीं है, ये इंद्र जो है ये स्वयं अपने आप को सब कुछ समझने लगा है, इसीलिए देव गुरु बृहस्पति वहां से रूठ कर चले गए। देवता और दानवों की मुख्य शक्ति क्या है? उनके गुरु ही शक्ति है उनकी। कभी शुक्राचार्य जी ऐसी कोई क्रिया कराते हैं कि उस क्रिया के माध्यम से दानव जीत जाते हैं, कभी बृहस्पति ऐसा कुछ करते हैं कि देवता जीत जाते हैं। तो जीवन में मुख्य जो मुख्य तत्व है उसका नाम है गुरु तत्व। इसीलिए सारे रास्ते बंद हो जाए जीवन के चलेगा, लेकिन गुरु का मार्ग, गुरु का रास्ता हमेशा हमारे लिए खुला रहता है, और गुरु के चरणों में जाके हमेशा नतमस्तक हो जाओ। दशरथ जी महाराज के जीवन में भी जब लगा कि अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो अंत में गुरु के चरणों में गए, निज सुख दुख गुरु को सुनाया, और गुरु की कृपा से उनके यहाँ राम जी का आगमन हुआ। तो बृहस्पति जी जब चले गए, दैत्यों ने आक्रमण किया, देवासुर संग्राम हुआ, देवता हार गए। ब्रह्मा जी ने कहा है इंद्र तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए ये सब दंड तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए काम करो किसी और को गुरु बनाओ, तब जाके जीवन में तुम कुछ प्राप्त कर पाओगे। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वरूप नाम के विद्वान ब्राह्मण को गुरु बनाया, जिनके 3 मुख थे ऐसे विश्वरूप ने मना किया, हम आपके गुरु नहीं बनेंगे, आप स्वार्थी हो, पता नहीं कल से हमें ही कुछ कर दो, स्वार्थी हो। वैसे भी गुरु बनना बड़ा टेढ़ा काम है, सरल काम नहीं है। गुरु बनना अर्थात शिष्य के पाप को भोगना। तो अगर कोई लाखों की संख्या में शिष्य बनाता है, तो समझ लो कि अगर उसमें तपस्या नहीं है तो वो स्वयं गुरु ही नरकगामी हो जाएगा, क्योंकि शिष्य के पाप भी उसको ही लगेंगे। इसलिए गुरु बनना बहुत सरल विषय नहीं है। गुरु बड़ा तत्व होता है, गुरु बड़ा एक कोई शरीर नहीं होता। गुरु को जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक गुरु शिष्य को गुरु नहीं बना दे और गुरु शिष्य को भगवान के मार्ग तक भगवान से न मिला दे, तब तक गुरु जीवन में बना रहता है। हमने अभी प्रसंग सुना ना पुरंजन का, दूसरे जन्म में वो अभिज्ञात नाम के जो मित्र थे, गुरु थे, वो दूसरे जन्म में पहुंच गए समझाने के लिए कि भाई अब तो जाग जा। विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच का उपदेश है। नारायण कवच का पाठ करने से हमारी आदि व्याधि जो होती है नष्ट हो जाती है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। ओम हरिर्विदध्यान भव सर्व रक्षाम, अपनी रक्षा के लिए नारायण कवच का पाठ किया जाता है। न्यस्त्यांग्रि पद्मा पदकेंद्र पृष्ठे दरारी चरमासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। भगवान के सभी नामों का नाम स्मरण करते हुए अपने शरीर की रक्षा के लिए ये नारायण कवच किया जाता है। नारायण कवच का उपदेश इंद्र ने सुना और इस उपदेश के माध्यम से प्रभावी बलवान बन के इंद्र युद्ध करने के लिए गया और देवता पुनः जीत गए। लेकिन एक दिन इंद्र ने देखा कि ये विश्वरूप जो है ये हमारे गुरु हैं, लेकिन दैत्य भी इनके यजमान हैं, दैत्यों के लिए भी आहुति देते हैं। तो इंद्र ने बगैर विचारे ही विश्वरूप को मार दिया, जिसको गुरु बनाया था उन्हें ही मार दिया, जिसके कारण इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। और उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग स्त्रियों को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक भाग नदियों को दिया और एक भाग जमीन को दिया, भूमि को दिया।
आगे बताया गया है कि वही विश्वरूप, जब विश्वरूप की हत्या इंद्र के माध्यम से हो गई, तब वहां पर त्वष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र प्रकट किया, लेकिन मंत्र कहते समय कुछ गलतियां हो गई और स्वर भंग हो गया, इसलिए इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वत्रासुर। वत्रासुर जो था बड़ा प्रतापी राक्षस था। और देखो एक बात ध्यान रखना, भगवान भक्त के पास जितने बार नहीं आए हैं उतने ज्यादा बार वो राक्षसों के पास आए, क्योंकि उनकी भी बड़ी परम भक्ति रही है भगवान से। वो भी अपने पुरुषार्थ से तप करके भगवान को बुलाते थे, प्रेरित करते थे। इसलिए आप देखो भगवान के जितने भी अवतार हुए, ज्यादातर अवतार राक्षसों के आसपास ही हुए, और उनके भक्तों में भी प्रहलाद जी परम भक्त हैं जो राक्षस वंश में हुए, उसी वंश में विरोचन हुआ, उसी वंश में कौन हुए, बलि हुए, इन सब के सामने भगवान आए। तो दैत्य देवताओं से ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि वो तपस्या भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, और भगवान को प्रेरित भी करते हैं कि चलो आ जाओ युद्ध कर लो हमारे साथ। और ऐसे युद्ध करके अपने आप को नहीं, सारे कुटुंब को तरवा देते, चलो सबको ही सदगति प्रदान करो। तो यहाँ पर वत्रासुर का सुंदर वृत्तांत बताया है। वत्रासुर हम अति संक्षेप में ये वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। वत्रासुर बड़ा ही प्रतापी राक्षस था। जब इंद्र से उसका युद्ध हुआ तो इंद्र ने दधीची ऋषि से प्रार्थना करके उनके शरीर की हड्डियों से एक वज्र बनाया, और हड्डियों से वज्र बना के जब युद्ध किया तब वत्रासुर ने इंद्र को ज्ञान का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया। इंद्र को वत्रासुर ने कहा भक्ति तीन तरीके से होती है इंद्र। एक तो होती है जैसे गाय का बछड़ा गाय से मिलने के लिए लालायित रहता है। एक दूसरी भक्ति होती है जैसे कोई पतिव्रता स्त्री परदेश में गए हुए पति का राह देखती रहती है। और तीसरी भक्ति का स्वरूप उन्होंने बताया जैसे घोंसले में रहने वाला पक्षी का बच्चा अपने माता पिता का इंतजार करता है कि वो आए और उन्हें दाना दे। उस तरह से बस इतना हमारे अंदर इतना भाव आ जाए तो निश्चित रूप से इतना याद हम भगवान को करने लग जाए तो ही हम तर जाएंगे। वत्रासुर की सुंदर वाणी सुन के इंद्र विस्मित हो गया, लेकिन प्रारब्धवश इंद्र के हाथों वत्रासुर का उद्धार हुआ। वत्रासुर के विषय में परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये वत्रासुर इतना ज्ञानी कैसे था, तो वहां बताया कि ये वत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। संतों की कृपा से एक संतान हुई और वही संतान दूसरी रानियों ने मिलकर संतान को जहर दे दिया, मार डाला, इसलिए वो पागल हो गया, विरक्त हो गया। और संतों ने वारुणी, नारद जी ने वारुणी विद्या दी, जल में रह के तपस्या की चित्रकेतु ने, और उसके बाद वो सिद्ध हो गया और सीधा चला गया पार्वती जी के वहां, शंकर जी के वहां जाके शंकर जी और पार्वती जी का अपमान किया, जिसके कारण चित्रकेतु राजा को दूसरे जन्म में वत्रासुर बनना पड़ा। लेकिन फिर भी राक्षस होने के बाद भी उसकी बुद्धि में भक्ति थी भगवान। आगे पुंसवन नाम का एक व्रत के विषय में बताया है, अति संक्षेप में हम बताएंगे। दीति ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए और देवताओं को मारने के लिए एक व्रत किया। ये जितनी भी स्त्रियां जो व्रत करती है ना, दीति अदिति, इनके बच्चे जो है ना आपस में भाई भाई, और पति एक ही है इनका। अपने पति से ही पूछती है कि मेरे बच्चे ठीक रहे और मेरी सोतन के बच्चे सब मर जाए। और पति बेचारा क्या करे, वो कहता है कि भैया ये मोह के कारण ये सब दुखी हो रही हैं, लेकिन पत्नी तो हट करती है तो उन्हें उपाय बताना पड़ता है। इसलिए पुंसवन नाम का एक व्रत दीति ने किया। 9 महीने तक वो सदाचार के साथ जीवन जीती रही। लेकिन क्या हुआ, इंद्र उस समय उनके सेवक बन के आए और उनकी सेवा करने लगे। जब वो पुत्र प्रकट होने वाला था, इंद्र को मारने वाला, उसके एक दिन पहले सूक्ष्म रूप में इंद्र माता दीति के गर्भ में चले गए और वहां जाकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो 7 के 7 और कर दिए।
अब वो गर्भ बाहर ही आने वाला था, इसलिए वो 49 बालक बन के बाहर प्रकट हुआ वो गर्भ। और वो 49 कौन हुए? 49 तरह की हवाएं ही वो 49 मरुदगण कहलाए। और इंद्र ने दिति की सेवा की थी, इसलिए वो इंद्र के ही सेवक बने। इंद्र को मारने के लिए प्रकट होने वाले थे, लेकिन इसलिए कभी कभी क्या होता है, हमारा सेवक हमारा पुण्य ले जाता है। भगवान की पूजा में इसीलिए कहा गया है, भगवान के पूजा पाठ खुद करो, नहीं तो क्या होता है, कोई भलता ही हमारा पुण्य ले जाता है चुरा के, हमें पता ही नहीं चलता। द्वार पे आया हुआ याचक यदि वास्तविक याचक है और उसको हमने उसकी याचना को पूर्ण नहीं किया तो हमारे पुण्य ले जाता है। दोपहर में भगवान को भोग लगाने के समय अगर हमने भगवान को भोग नहीं लगाया तो जीवन भर का भोग लगाया हुआ नारद जी ले जाते हैं भोग लगा के, चलो भाई मैं ले जाता हूँ। ऐसे कई चोर हमारे आसपास घूमते जो पुण्य को चुराते हैं, और बाकी तो मनुष्य स्वयं ही पुण्य का ह्रास करता ही रहता है, क्योंकि वो पाप कर्म करता है, क्रोध करता है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य के कारण उसके पुण्य में वैसे ही अनेक छिद्र हो जाते हैं। और जैसे मटके में अनेक छिद्र होने पर क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक बुराइयां होने पर क्या होता है, हमारे पुण्य स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, हमारी भक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जागरूक होके भगवान की भक्ति करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लेते हैं, आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, इधर से बहुत आवाजें आ रही है। के पता पता शाम बोलता, के पता पता राधे बोलता, ओ राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फूले वाली, के पता पता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फूले वाली, के पता पता शाम बोलता, के पता पता शाम बोलता, ये पता पता राधे बोलता, ये पता पता शाम बोलता, ये पता पता राधे बोलता। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में अब चर्चा जो आई है देवर्षि नारद और युधिष्ठिर जी का सुंदर संवाद है, जिसमें प्रहलाद चरित्र की चर्चा है। यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। उन्होंने कहा भगवान तो समदर्शी है, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। भगवान समदर्शी होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा राक्षसों को मारते क्यों रहते? राक्षसों ने इनका क्या बिगाड़ा है? वो तो समदर्शी है, उनका तो भाव सद्भाव होना चाहिए। परीक्षित जी ने जब यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा राजन, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, आइए हम उसी प्रश्न के अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर प्रहलाद चरित्र के विषय में बताया, जो जैसा कर्म करता है तदनुसार उससे अपने जीवन में फल को भोगना पड़ता है। अगर दैत्य वंश में भी कोई भगवान का भक्त है तो भगवान उसको उसका वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे वो किसी देवता के पुत्र का ध्यान रखते हैं। और इसीलिए प्रहलाद चरित्र की चर्चा आई। ये चर्चा युधिष्ठिर जी और देवर्षि नारद के मध्य हो रही है। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह बनके, तो माता दिति को बड़ा दुख हुआ और बहुत रोने लगी, बहुत रुदन करने लगी। रुदन करते 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 जब हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरी माँ तो बिल्कुल इस शोक से बाहर नहीं आ पा रही है, तब वहां हिरण्यकश्यप ने अपनी माता को एक सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, एक दिन एक राजा के यहाँ पर एक उसके बालक की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उस समस्त राजा, जितने भी प्रजा थी, राजा थे, सब लोग रोने लगे। और उस समय इतना रुदन चालू हुआ, इतना रोने लगे कि उस रुदन को सुन के यमराज जी के वहां तक आवाज पहुंच गई कि सब रो रहे हैं। तो यमराज एक बालक बन के आए और उशीनर नाम का वो नरेश था, उस नरेश की पत्नियां भी रो रही है, सारे सब लोग रो रहे हैं। तब यमराज कहते हैं, यमराज स्वयं एक बालक बन के आए और पूछते हैं कि हे राजन, क्या बात है, क्यों तुम्हारे इस राज्य में सब लोग रो रहे हैं, कारण बताओ। अहो अमीशाम वयसाधिकाना, ये संसार में जन्म मरण चलता रहता है, फिर भी सब लोग बड़े रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे राजा का पुत्र की मृत्यु हो गई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे जो पुत्र जिसकी मृत्यु हुई है हम उसको बुलाते हैं, अगर वो तुम्हें यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है। तब यमराज ने उस जीवात्मा को वहां पर बुलाया और जीवात्मा को बुला के कहा, ये तुम्हारे माता पिता हैं जो तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो इनके पास चले जाओ, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तो उस जीवात्मा ने कहा, कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं? मेरे तो लाखों जन्म हो चुके हैं, मैं जानता नहीं ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं नहीं जानता, इन्हें नहीं पहचानता। सबने सोचा हम जिसके लिए रो रहे हैं वो हमें पहचान ही नहीं रहा है। इस तरह सबके शोक को दूर करा यमराज ने। और वहां इस कथा को सुन के दिति को भी संतोष हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं स्वयं तपस्या करने जाऊंगा और मेरे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला वो विष्णु से जरूर लूंगा। उधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया और उधर इंद्र ने सोचा कि ये कयाधु जो गर्भवती है, इसके गर्भ में से जो बालक होगा उसको मार देना चाहिए, क्योंकि शत्रु का पुत्र भी शत्रु होता है। जीवन में 3 चीजें हमेशा कभी भी घटती नहीं है, बढ़ती है, इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है शत्रुता। शत्रु जो शत्रु होता है ना, उससे हमेशा सावधान रहो। एक शत्रु, एक दूसरी चीज होती है कर्ज,
और तीसरी चीज होती है जिसे कहते हैं रोग। ये तीनों को समय पे ही निपटा दो, नहीं तो ये बढ़े तो फिर बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए कर्जा हो, शत्रु हो, और तीसरी चीज क्या बताई मैंने? रोग। ये रोग को भी प्रथम चरण में ही इसका उपचार कर लो। अगर ये बढ़ गया फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब इंद्र ने जब कयाधु का अपहरण करा, तब वहां पर देवर्षि नारद ने इंद्र को समझाया कि ये जो कयाधु है इसका जो पुत्र होगा वो भगवत भक्त होगा, भगवान का परम प्यारा होगा, इसलिए ये कयाधु को मेरे आश्रम पर छोड़ के जाओ। तब नारद जी ने कयाधु को बहुत सारे उपदेश दिए। उन उपदेशों को प्रहलाद जी ने मां के गर्भ में ही श्रवण करा। और जब प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ तो प्राकट्य होते ही वो तो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए, क्योंकि गर्भ में ही गुरुदेव नारद जी ने सब सुना दिया था। हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौट के आया, अनेक वरदान लेकर आया। तब उसने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा, प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा। और गुरुकुल में जब भेजा, जब प्रहलाद जी लौट के आए तो उनसे पूछा, हे प्रहलाद तुमने क्या सीखा? गुरु चरणों में रह के, हे प्रहलाद तुमने क्या क्या सीखा है वो सब मुझे बताओ। तब प्रहलाद जी ने एक ही बात कही, पिताजी मैंने तो गुरु चरणों में एक ही बात सीखी है, वो बात है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का उपदेश श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को दिया। भक्ति के 9 स्वरूप हैं, हर पुराण में ये स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं पर शिव पुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी को यह उपदेश दिया, रामचरितमानस में भगवान राम ने सबरी को यह उपदेश दिया है, और यहाँ भागवत में प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, पिताजी पहली भक्ति है सुनना, भगवान की कथा को, भगवान के नाम को, भगवान के गुण यश गान को सुनना पहली भक्ति है। भक्ति का दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है कीर्तन करना, ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से भगवत नाम का कीर्तन करना, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। देखो हनुमान जी महाराज को देखो, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। नारद जी को देखो, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। भक्ति के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने अपने जीवन में कीर्तन को आगे रखा है। ये भगवान की ये भक्ति का दूसरा स्वरूप है जिसे हम कीर्तन कहते हैं। और तीसरा स्वरूप है भक्ति का स्मरण, बार बार भगवान का स्मरण करो अहर्निश। जैसे हमें अपने किसी प्रिय की याद आ जाती है, वैसे ही बार बार भगवान की याद आ जाए, भगवान को याद न करना पड़े, याद आती रहे, बार बार उनका स्मरण होता रहे। ये तीसरी भक्ति है भगवान की। और चौथी भक्ति है भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के मंदिर में पोछा लगाना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाना, भगवान के लिए सुंदर उनका मुकुट तैयार करना, उनका सुंदर श्रृंगार करना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान, यही चरणों की सेवा है। और क्या, ये भगवान की भक्ति है। उसके साथ ही पूजन करना, अर्चना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी अर्चन करो। अर्चना करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ये अर्चन करना भी भगवान की परम भक्ति है। पांचवी भक्ति बताइए, वंदना करना, भगवान के नाम, भगवान की स्तुति और भगवान के स्तोत्र का पाठ करते रहना, यह भगवान की पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है दास्य भाव, दास बन जाओ भगवान के। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे। पूज्य बात भगवान ये बहुत गाते थे, और हम देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ ना, पूज्य बात भगवान गा, कि भगवान ने जो प्रवचन दिया है वही तो हम लोग कहते हैं। एक बार मैंने पूज्य बात भगवान से कहा
कि हम अलग से तो कुछ जानते नहीं, आप जो प्रवचन देते हो वही हम सबको देते हैं। तो उन्होंने कहा और अलग से दोगे भी क्या, और देना भी क्या है शिष्य को, जो गुरु ने कहा वही तो सबको बताना है। तो ये सुंदर जो पद है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस विश्वास, वैसे तो रामचरित मानस में कहा है अस अभिमान जाई जन भोरे। अगर जीवन में अभिमान भी हो तो ये अभिमान हो कि भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक। कोई भी काम करो तो उसका श्रेय मत लो, श्रेय भगवान को दो, स्वयं दास बन जाओ। जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में कभी श्रेय नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। इतना बड़ा समुद्र पार कर लिया। राम जी ने पूछा कैसे कर लिया, आपकी कृपा से कर लिया। आपने जो वो दी थी ना मुद्रिका, उसके सहारे पार कर लिया। अच्छा, तो वो तो वहां ही रह गई, वो तो लंका में छोड़े आए, फिर वहां से आए कैसे? तो बताया वो फिर जानकी जी ने चूड़ामणि दी थी ना, उसके प्रभाव से आए। अर्थात कुछ श्रेय नहीं ले रहे, हमेशा भगवान को ही श्रेय दे रहे हैं। तो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हमेशा सेवक भाव के साथ जीवन में जिए। सखा, फिर 8वीं भक्ति बताइए, भगवान को अपना सखा बना लो। देखो ये तो जब ही मिल सकती है भक्ति जब भगवान भी हमें अपना सखा बनाए। ये दोनों तरफ से ताली बजती है इसमें। पहले की भक्ति तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो भक्ति है ये बड़ी विलक्षण भक्ति है। 8वीं भक्ति जिसे कहते सखा भाव, वो तो भगवान से हम बार बार विनय करेंगे, प्रेम करेंगे, तब हो सकता है भगवान हमें मित्र बना ले, सखा बना ले। और 9वीं भक्ति है जिसे आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। ये भी सबसे नहीं हो पाता, ये भी भगवान की परम कृपा होगी तो ये हो सकता है। 9वीं भक्ति का उपदेश जब हिरण्यकश्यप को परीक्षित प्रहलाद जी ने किया तब बड़ा दुखी हो गया। अरे मेरा पुत्र क्या सीख के आया है? गुरु पुत्रों को बुलाया और पूछा ये कहां से सीख रहा है, ये साधु होना चाहिए, इसे ये असाधु हो रहा है। अरे इससे बताओ, यहाँ हमारा संविधान चलता है, हम यहाँ के राजा है, हिरण्यकश्यप का ही साम्राज्य है, यहाँ किसी और की नहीं चलती, कोई विष्णु नहीं है यहाँ। गुरुपुत्र ने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये जो तुम्हारा बालक है ना इससे मैंने सिखाया न किसी और ने सिखाया। सुतो वदस्येत तवेन्द्र शत्रु, ये किसी के बहकाने से नहीं चलने वाला, ये तो स्वयं ही सीख के आया न आने का। फिर वापस से हिरण्यकश्यप ने भेज दिया, चलो इसकी बुद्धि को ठीक करो। और अब की बार जब गए ना, उन्होंने क्या किया, अब की बार जब प्रहलाद जी गए, अब की बार उन्होंने सारे असुर बालकों को बुलाया और सबको प्रवचन दिया। क्या क्या प्रवचन दिया? एक एक श्लोक समझते हैं हम, पूरा तो समझ नहीं सकते, लेकिन एक श्लोक में, पहले श्लोक में ही प्रहलाद जी अपने असुर मित्रों से कह रहे हैं, कोमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बंधु, जीवन में बुढ़ापे का इंतजार मत करना भगवान की भक्ति के लिए। कोमार आचरेत प्राज्ञ, क्योंकि ये शरीर जो है दुर्लभ है और क्षणभंगुर है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, इसके साथ कोई गारंटी नहीं आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुर्लभ है, और दूसरी बड़ी बात यह है क्षणभंगुर है, पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए। इसलिए, और बुढ़ापे में तो खुद के ही हाथ पैर नहीं चलेंगे तो भगवान की भक्ति क्या करेंगे। इसलिए तीर्थों में भी पहले ही चले जाओ, अंत समय का इंतजार मत करो कि भैया बद्रीनाथ जाएंगे बाद में, केदारनाथ जाएंगे बाद में। अरे बाद में तो खुद ही चल नहीं पाओगे, पहले ही कर कुरा लो, क्योंकि दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। और इसमें दूसरी बात ये कि ये इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, कोई वारंटी भी नहीं है। असुर बालकों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और उसके बाद में अनेक अनेक यातनाएं हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को प्रदान की है। और भगवान जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। नारद जी ने जो उपदेश माता जी को दिया था कयादू को, उस उपदेश का सुंदर वर्णन भागवत में किया गया है। प्रहलाद जी के सुंदर स्वरूप, उनके सुंदर गुणों का वर्णन किया गया है। और आगे एक दिन जब
अति हो गई अत्याचार की। एक दिन हिरण्यकश्यप हार गया। एक दिन उसने पूछ ही लिया कि तुम कहते हो कि तुम्हारा हरि सर्वत्र है, व्यापक है, समान रूप से रहता है, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, मेरे सामने क्यों नहीं आता? अगर वो सब जगह है तो वो खंबे में भी होगा। पर तब प्रहलाद जी ने कहा हाँ, वो खंबे में भी सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। आज हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा कि हाँ, हो सकता है ये कह रहा है तो ये खंबे में भी होगा, और इसीलिए खंबे में भगवान को समझ के वो खंबे को मारने के लिए आगे जब बढ़ा तो खंबे को चीर कर अपने भक्त की बात को सही साबित करने के लिए खंबे को चीर कर भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। न नरम न मानुषम, नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए? ये भागवत कह रही है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान खंबे में से क्यों निकले? केवल और केवल अपने भक्त की बात को रखने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि खंबे में भी भगवान है, इसीलिए भगवान वहां से निकले। न नरम न मानुषम, न नर थे न मृग थे, नरसिंह रूप में पधारे, और नरसिंह रूप में पधार के भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो सब देवता भगवान नरसिंह को मनाने के लिए आए। जब भगवान नहीं माने तब प्रहलाद जी को उनकी गोद में पधराया गया, और जैसे ही गोद में प्रहलाद जी विराजमान हुए वैसे ही नरसिंह भगवान एकदम शांत हो गए। शांत हो गए, प्रहलाद जी को चाट रहे हैं जैसे गाय बछड़े को चाटती है, और भगवान कहते हैं मुझे क्षमा कर देना हे पुत्र, मुझे आने में विलंब हो गया। भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भगवान ने कहा मांगो हे प्रहलाद, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, मैं तो आपसे केवल आपकी भक्ति चाहता हूं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि कोई मनुष्य धन से, कुलीनता से, रूप से, तपस्या से, विद्या से, ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल से, पौरुष से आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको प्रसन्न करने का एक ही कारण है, और वो है भक्ति। आप भक्ति से ही प्रसन्न होते हो। मैं तो प्रभु बस आपसे भक्ति ही चाहता हूँ, आपकी भक्ति। बड़े सुंदर ये प्रसंग होते हैं, बड़ी सुंदर स्तुतियां होती है, पर इन पर चर्चा करने की स्थितियां नहीं बन पाती। इनके लिए तो ऐसे होना चाहिए कि 4 दिन केवल प्रहलाद चरित्र ही चले, 6 दिन केवल पुरंजन चरित्र ही चले, ध्रुव चरित्र, तो उनके अंदर का रहस्य सबके सामने प्रकट होता है। अब 7 दिन की कथा में क्या कथा कहें और क्या इन चरित्रों पर कहें? एक दिन में हम हिमालय पे थे, हम कुछ लोग वहां से निकल रहे थे, कुछ मित्रगण थे, तो एक हमारे बहुत प्रेमी है, उन्होंने मेरा हाथ गंगा जी की तरफ करके कह दिया कि अब आप प्रण ले लो कि जब भी कथा करोगे प्रहलाद चरित्र पूरा करोगे। मैंने हाथ को वापस ये ऐसा कोई प्रण में ले नहीं सकता, ऐसा ले लूंगा तो मैं फिर कथा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रहलाद चरित्र अगर पूरा बोलना हो तो 2-4 दिन लगेंगे प्रहलाद चरित्र करने में, इतना उसमें रहस्य छुपा हुआ है। भक्त में क्या गुण होना चाहिए, भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, राजा हिरण्यकश्यप का अत्याचार कैसा हुआ, कितनी और क्या स्तुति की है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी महाराज ने अद्भुत स्तुति की है। तो बड़े बड़े विशेष ज्ञानी है प्रहलाद जी, कोई साधारण, ध्रुव जी तो परम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन प्रहलाद तो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी भक्त है। भगवान से कहा प्रभु मैं कोई आपसे कामना के लिए आपकी स्तुति नहीं करता, अगर कामना के लिए आपकी स्तुति करूंगा तो साधारण मनुष्यों में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मैं तो आपका निष्काम भक्त हूँ, निष्काम बालक हूँ, बस मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना, और बहुत से बहुत करना हो तो इतना कर देना कि ये मेरे पिताजी जो है ना इनको सदगति दे देना, इतना कर देना। भगवान ने कहा अरे ये तो वैसे ही सिद्ध ही है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में मोक्ष के 10 साधन बताए। मोक्ष अगर आपको पाना है तो ये 10 साधन कर लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा।
तो कौन से 10 साधन है? तो पहला साधन बताया मोक्ष का मौन। पहला साधन है मौन रहो, ज्यादा मत बोलो। दूसरा साधन बताया ब्रह्मचर्य से रहो। तीसरा साधन बताया शास्त्रों का श्रवण करो, रोज कोई ना कोई भागवत का ही एक पेज रोज पढ़ो। भागवत हो जाए तो रामायण पढ़ो, रामायण हो जाए तो गीता पढ़ो, गीता हो जाए महाभारत पढ़ो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, शास्त्र का श्रवण करते रहो। उसके अलावा तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म का पालन, अपने धर्म का पालन करो। युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्याओं को सुनो, एकांत सेवन करो, भगवान का जप करो, समाधिस्थ होकर तप करो। ये 10 साधन है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये 10 साधन से हम मोह से दूर हो सकते हैं। बहुत सुंदर ये विषय है। सप्तम स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है। प्रहलाद चरित्र के बाद में आगे गृहस्थों के लिए सुंदर चर्चा बताई है, लेकिन समय का अभाव होने से हम उस पर चर्चा कर नहीं पाते। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र की पावन कथा बताई गई है। एक हाथी जो, वो हाथी कौन था? वो हाथी हम ही हाथी। एक हाथी की कथा है जिसे हम गजेंद्र की कथा कहते हैं। त्रिकूट नाम के पर्वत के किनारे पे वो रहता था। त्रिकूट मतलब ये संसार ही त्रिकूट पर्वत है। सप्त रज और तमोगुण से भरा हुआ ये संसार, और उसकी तलहटी में रहने वाले हम सब हाथी हैं। और वो हाथी खूब आनंद के साथ लेता था, और आनंद लेते लेते जीवन का अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय आया अर्थात काल रूपी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। एक दिन गया सरोवर में स्नान करने, और सरोवर में स्नान करते समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तब सबने प्रयास किया कि कैसे भी करके वो हाथी को बाहर निकाला जाए, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकल पाया। तब वो हाथी ने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हुई और भगवान नारायण का स्मरण किया, और नारायण का स्मरण करते ही मानो भगवान इंतजार ही कर रहे हो। भगवान ने आकर गजराज को बचाया, ग्राह का उद्धार किया, और गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। बड़ी सुंदर गजेंद्र मोक्ष पर जो बड़े बड़े महापुरुष, तपस्वी महापुरुष, विद्वान महापुरुष होते हैं, चातुर्मास में केवल गजेंद्र मोक्ष पर ही उनकी चर्चाएं होती। एक एक श्लोक में एक एक महीना बोलते हैं। इतना गजेंद्र मोक्ष में इतना रहस्य छुपा हुआ। क्या बोला है हाथी ने? एक हाथी ने जो तत्व परोस के रख दिया, कोई मनुष्य वो तत्व नहीं परोस पाया। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना। एकांत में बैठ जाओ और एकांत में रह के अपने मन को भगवान में लगाओ, और आनंद के सागर में हिलोरे लेते हुए भगवत नाम लो, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? गजराज कह रहा है। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। ये हाथी और ये जो मगरमच्छ है, ये दोनों ही पूर्व जन्म के श्रापित है। इनका दोनों का भगवान ने उद्धार किया। ये हाथी और कोई नहीं, ये हाथी हम हैं, और मगरमच्छ और कोई नहीं, वो मगरमच्छ ही काल है जो हमको कभी भी पकड़ लेगा। ये संसार ही सरोवर है, और इससे पहले कि सरोवर में हम अपने आनंद में ही खो जाए, भगवान का स्मरण कर ले। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। एक बार माता लक्ष्मी देवताओं से रूठ के, दैत्यों से रूठ के अपने पिता समुद्र के वहां चले गई। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब भी कोई मंथन होता है तो उस मंथन में से पहले विष निकलता है, फिर अमृत निकलता है। हमारे विचारों के मंथन में भी विष भी होता है, अमृत भी होता है, नकारात्मकता भी होती है, सकारात्मकता भी होती है। अब हम किसको अपने जीवन में अपनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब वो विष निकला तो पहले तो जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उस समय भगवान श्री हरि ने कच्छप के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन में से सबसे पहले विष निकला, जिस विष को भगवान शंकर ने धारण किया। जीवन में अनेक अनेक विष भरे हुए हैं। जब जीवन में विष मिले ना, उसे यहीं तक रहने दो, अंदर तक मत ले जाओ, क्योंकि पेट में वो पचेगा नहीं।
फिर इधर से उधर हम उस विष को करते रहे। विष का गमन क्या करेंगे, विष का वमन। इधर कुछ सुना उधर कुछ कह दिया, इधर सुना। इसीलिए यहाँ पर दो भगवान को याद करो, एक तो गणेश जी को, लंबोदर है, यहाँ अगर पेट में चले जाए कोई जहर तो उसे पेट में ही रहने दो, अर्थात किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगी तो पेट में रहने दो, और अगर पेट में संभाल नहीं सकते तो शंकर जी बन जाओ, गले तक ही रहने दो, गले से ही बाहर तो करना ही नहीं। जो संसार के समस्त विषयों को जो विष के रूप में संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जो संसार के समस्त विषयों को अपने अंदर रखकर भी सहनशील रूप से रहता है, उसे ही शंकर कहा जाता है। भगवान शंकर ने विष का पान किया, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अनेक अनेक रत्न निकले। उन रत्नों में कामधेनु गाय निकली, उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, एरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, मारुणी मदिरा निकली, सब अलग अलग पृथक पृथक बांट दी गई। और बाद में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र में से। तब लक्ष्मी जी को, अब लक्ष्मी जी आई तो उन्हें कहा कि लक्ष्मी जी को हम नहीं बांट सकते, लक्ष्मी जी जिसे चाहे उनके पास जाए। सब लाइन में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये देखो कोई बड़ा महादेव तो है लेकिन कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, कोई ज्ञानी तो है लेकिन इसकी उम्र नहीं है, कोई परम ज्ञानी है लेकिन सुंदर नहीं है। अंत में विचार किया लक्ष्मी जी ने कि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए लक्ष्मी जी नारायण के पास चले गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर आए, दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया। तब भगवान ने मोहिनी रूप के रूप में अवतार ग्रहण किया। बाद में देवताओं को अमृत पिलाया, देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों की हार हुई, देवता जीत गए। दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की प्रेरणा से नर्मदा जी के पावन तट पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ के प्रभाव से ब्राह्मणों के तेज से राजा बलि अत्यंत बलि हुए और सब देवताओं को हरा के स्वर्ग के राजा बन गए। और उस समय जब माता अदिति बड़ी दुखी हुई, उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए उपाय करिए। तब कश्यप ऋषि ने माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया, जो पयोव्रत होली के समय पे होता है। उस पयोव्रत के प्रभाव से अदिति और कश्यप के पुत्र बन के भगवान वामन का प्राकट्य हुआ, जिसे हम वामन द्वादशी के नाम से जानते हैं। और वो वामन द्वादशी कब है बताओ, कब है वामन द्वादशी? कल ही है वामन द्वादशी। बोले वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। हाँ, वामन भगवान को नीचे ही वहाँ नीचे पधरा देना। जिसे भी वामन भगवान का पूजन करना हो वहीं कुर्सी लगा के, जब तक ये प्रसंग चलेगा, जब तक किसी भी जो कथा से जुड़े हुए सब हमारे यजमान और सहयोगी बंधु है वो भी पूजन कर, जो भी चाहे पूजन कर सकता है भगवान वामन। 5 से 10 मिनट भगवान वामन आपके बीच में है। फिर हम सीधे यहाँ से चलेंगे अयोध्या में, और अयोध्या के बाद चलेंगे मथुरा में, मथुरा के बाद चलेंगे हम गोकुल में। कई जगह बहुत सारी यात्राएं करना है बहुत जल्दी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन द्वादशी भादों के महीने की द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की, जिसे वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान वामन का प्राकट्य हुआ, और जब भगवान वामन का प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले जात कर्म संस्कार उनका कश्यप ऋषि ने किया। भगवान सूर्य ने गायत्री का उपदेश किया, कश्यप जी ने यज्ञोपवीत स्वयं पिनाई, पृथ्वी देवी ने कृष्ण मृग का चर्म पिनाया, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया है, माता अदिति ने कोपिन प्रदान की है, और आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, सप्त ऋषियों ने कुश प्रदान की, माता सरस्वती ने क्या किया? रुद्राक्ष की माला प्रदान की। भगवान कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया, और माता अन्नपूर्णा ने स्वयं क्या किया है? स्वयं भिक्षा प्रदान की है। और अब चल दिए हैं भगवान वामन, लेकिन माता से कहते हैं माँ अभी मैं
बलि को जीत नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों के तेज से बलि बड़े निर्भीक हो चुके हैं, बलवान हो चुके हैं। अभी तो मैं उन्हें उनसे भिक्षा मांग कर ही तुम्हें मैं राज्य दे सकता हूँ। और आज जब चले भगवान वामन तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य ही पृथ्वी पर उतर आए हैं। उनका स्वरूप, दीप्यमान स्वरूप देखकर राजा बलि दूर से ही देखते हैं। क्या देखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्म तेज ही मेरी यज्ञशाला में आ रहा है। और दूर से ही देख के प्रणाम किया, और प्रणाम करके अब बलि से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए उनके पास आ रहे हैं। और बलि पास में आए वामन भगवान के, और उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। हे प्रभु आपका परम स्वागत है। ब्रह्मन किं करवामते, हे ब्रह्म ऋषि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा लग रहा है आज साक्षात ब्रह्मर्षि भगवान तपस्वरूप में मेरे सामने आ गए हैं। आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं हे ब्राह्मण कुमार? आप कहिए तो मैं आपको गाय दूं, आप कहिए तो मैं आपको स्वर्ण प्रदान करूं, आप कहिए तो मैं आपको ब्राह्मण की कन्या विवाह के लिए प्रदान करूं, आप कहें तो मैं आपको संपत्तियों से भरे हुए गांव प्रदान करूं। आप कहिए। लेकिन भगवान ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण है, हमें तो 3 पग भूमि ही चाहिए, उससे ज्यादा हम लेंगे नहीं। जब वो 3 पग भूमि देने का संकल्प लेने लगे बलि, उसी समय शुक्राचार्य जी ने संकेत कर दिया, अरे ये वामन नहीं है, ये तो विराट है, और इसीलिए इसे कुछ भी मत दो। बलि जी ने कहा, अरे ये साक्षात लक्ष्मीपति आज मेरे घर याचना करने के लिए आए, मांगने के लिए आए, ऐसा याचक फिर कभी जीवन में नहीं मिलेगा। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। और जैसे ही संकल्प लिया वैसे ही भगवान वामन से विराट हो गए, और 1 पग में ही भगवान ने 7 लोग नीचे के नाप लिए, दूसरे पग में 7 लोग ऊपर के नाप लिए, और तीसरा पग कहाँ रखे? तो तीसरा पग बलि ने कहा मेरे मस्तक पर ही पधरा दीजिए। हो मेरे सिर पे रख बनवारी अपना एक सराता, वामन हमको दीजिए जन्म जन्म का, वामन हमको दीजिए जन्म जन्म का, बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही साथी तू ही कवैया मैंने तुम्हें पहचान लिया, तू ही साथी तू ही कवैया मैंने तुम्हें पहचान लिया। रहसान जन्म जन्मों तक, रहसान जन्म जन्मों तक रखना अपनी बात, देना 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 देना, वामन हमको दीजिए जन्म जन्म का, वामन हमको दीजिए जन्म जन्म का। बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा। भोले वामन भगवान की मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, वचन से और क्रम से, और साथ ही सद्भाव के साथ जो उत्तम दान किया जाता है वही जीवन में महत्वपूर्ण होता है। राजा बलि ने जो दान दिया उसे बलिदान के नाम से जाना गया,
और तब से लेके आज तक बलि ने जो दान किया वैसा दान कोई नहीं कर पाया। मेरा निवेदन है सब माताओं से कि अब बैठ जाएं, अपने स्थान पे बैठ जाइए, व्यर्थ ही खड़े न रहें। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान जो साक्षात नारायण है, उन्होंने बलि पर कृपा करके उसे सुतल लोक प्रदान किया। और सुतल लोक में बलि ने कहा प्रभु मैं सुतल लोक में रह तो लूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, और प्रार्थना यह है कि आप वहीं पर द्वार पर, जब भी मैं द्वार पे देखूं तो आप मुझे वहीं द्वार पर खड़े हुए दिखाई दे, ऐसे ही याचक बन के दिखाई दे। भगवान ने कहा हम तो बलि को ठगने के लिए आए थे, बलि ने ही हमें ठग लिया, और इसीलिए बलि ने क्या किया, हमें ही द्वारपाल बना दिया है। भगवान द्वार पे चले गए, लेकिन तब लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाया, और भाई बनाकर फिर भगवान को छुड़ा के लेके आए। तो यहाँ पर हमने ये सुंदर कथा को श्रवण किया। भगवान भक्त के अधीन होते हैं, और यहाँ पर भगवान ने, क्योंकि बलि भगवान के परम भक्त हैं, राक्षस वंश में जरूर हैं, लेकिन भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए भगवान यहाँ पधारे हैं, देवताओं का हित करने के लिए पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंत में भगवान मत्स्य की कथा है, मत्स्यावतार की कथा है। राजा सत्यव्रत के सामने भगवान मछली के रूप में पधारे, और मछली जब प्रलय का समय आया तो प्रलय के समय में भगवान मत्स्य बन के ही उस नाव को चलाते रहे, जिसमें संसार के सारी औषधियां, सारे बीज संरक्षित थे। और जब प्रलय बीत गया तो भगवान ने सत्यवत के द्वारा ही संसार में पुनः ये सृष्टि को आगे की ओर बढ़ाया। नवम स्कंद में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, और नवम स्कंद में ईशानु कथा के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें भगवान के परम भक्तों की कथा है, इसमें अनेक बड़ी बड़ी वंशावलियां हैं। जैसे हमने 2 दिन में देख लिया कि आप तो मनु के विषय में ही नहीं ज्यादा बात कर पाए, हमें जवाब नहीं दे पाए, तो वंशावलियों के विषय में कैसे जवाब देंगे? बहुत बड़ी वंशावलियां हैं। सूर्य भगवान का विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम है संज्ञा देवी, और भगवान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव नाम के मनु, उनका विवाह श्रद्धा नाम की उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। और श्राद्धदेव मनु और श्रद्धा पहले निसंतान थे, उन्होंने वशिष्ठ जी के माध्यम से यज्ञ कराया, तब उनके जो पुत्र हुए उनका नाम है सुद्युम्न। और सुद्युम्न का विवाह, सुद्युम्न की बड़ी सुंदर चर्चा है, देवी भागवत में उनके विषय में बहुत विस्तार से बताया। ये सुद्युम्न आधा जीवन इनका स्त्री के रूप में बीता, आधा जीवन इनका पुरुष के रूप में बीता। क्योंकि ये जब प्रकट होने वाले थे ना, तो पत्नी ने ब्राह्मण से कहा मुझे कन्या चाहिए। पति की इच्छा थी पुत्र हो, पत्नी की इच्छा थी कन्या हो। ब्राह्मण ने ऐसा मंत्र बोला कि कन्या हो गई। राजा ने कहा गुरुदेव से, गुरुजी हमने पुत्र के लिए यज्ञ किया था, कन्या हो गई। गुरुजी ने पुनः उसे पुत्र बना दिया। उसका जीवन भर वो कभी पुत्र, कभी पुरुष रहा, कभी स्त्री रहा। उसी वंश में आगे इला और बुध हुए, उनके 10 पुत्र हुए। उसी में इक्ष्वाकु, नृग, तर्याति, दिष्ट, द्रष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद, नभग और कवि। इनकी बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर कथाएं हैं भागवत में। ये जो 10 नाम है ना, इनके बड़ी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन हम उन कथाओं में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कथाएं जरूर कहेंगे। राजा नभग हुए हैं, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश जी ने एक बार बड़े राजा थे और विष्णु भक्त थे। उनकी रक्षा के लिए उनके राजभवन के बाहर सुदर्शन चक्र हमेशा निवास करता है। एक बार की बात है, उन्होंने विचार किया कि 1 साल तक द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करूंगा, और इसीलिए उन्होंने व्रत किया। और व्रत का उद्यापन करने के लिए वो मथुरा नगरी में गए। जब उद्यापन का समय आया, अनेक ब्राह्मणों को बुला के उनका पूजन किया, गोदान किया, और जब स्वयं भोजन करने वाले थे, उसी समय दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा ने कहा
आप भोजन करिए। दुर्वासा जी का एक नाम है क्रोध भट्टारक। क्या नाम है? क्रोध। उनकी जिह्वा पर ही गुस्सा हमेशा बना रहता है। किसको क्रोधित होकर श्राप दे दे कोई भरोसा नहीं। राजा ने कहा अम्बरीश ने, प्रभु भोजन करिए, उद्यापन का समय है, पारण का समय है, द्वादशी तिथि की। दुर्वासा जी ने कहा भोजन तो मैं जरूर करूंगा, पहले स्नान करके आऊंगा। स्नान करने दुर्वासा जी चले गए और जब तक वो द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी, ब्राह्मणों ने कहा एक काम करिए राजन, 3 चम्मच जल पी लीजिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, आचमन कर लीजिए। राजा ने वैसे ही करा, लेकिन दुर्वासा जी को इतना भी ठीक नहीं लगा, क्रोधित हो गए। अपनी जटाओं से राक्षसी को प्रकट करके राजा को मारने के लिए आगे बढ़े तो सुदर्शन चक्र बाहर देख ही रहा था, अंदर घुसा और वो कृत्या का नाश किया और पीछे लग गया दुर्वासा जी के। दुर्वासा जी को चैन नहीं मिला, कभी शंकर जी के पास जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी के पास, अंत में गए भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा भक्त ही तुम्हारी इस पीड़ा से तुम्हें बचा सकता है। और भक्त की पीड़ा से दुखी तो हुए भगवान, लेकिन भगवान ने कहा भक्त की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भी भक्त हैं, पर ये तो शंकर जी के अवतार है और दुर्वासा जी ने भक्त की महत्ता को बढ़ाने के लिए ये लीला की। दुर्वासा जी पहुंचे अम्बरीश के पास, उससे क्षमा याचना की और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की है, जो स्तुति भागवत में बताई। तब जाके वो शांत हुआ चक्र। तो भगवान किसके अधीन है? भक्त के अधीन है। अगर भगवान का भक्त को आप दुख देते हो तो भगवान क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। देखना जीवन में, जैसे हनुमान जी को दुख मिला तो हनुमान जी संत हैं, उनको जैसे ही दुख मिला तो क्या हुआ? सारी लंका जल गई। इसीलिए अहम भक्त पराधीनो, भगवान यद्यपि परम स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी भक्त के अधीन रहते हैं, उसके नाच नचाने पे नाचते रहते हैं। आगे मानधाता जी के विषय में बताया, मानधाता जी का चरित्र बताया। उसी वंश में हरिश्चंद्र हुए, उसी वंश में आगे राजा सगर हुए। सगर और उनकी पत्नी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उस घोड़े को चुराकर कपिल जी के आश्रम में छोड़ दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? 60,000 पुत्र जब कपिल जी के वहां गए, कपिल जी को कुछ गलत कह दिया, जिसके प्रभाव से सभी भस्म हो गए। अब उन पुत्रों की शांति के लिए, क्योंकि अकाल मृत्यु हो गई थी, उनको सदगति मिले। ध्यान से सुनना, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सदगति मिले, इसका उपाय पूछा कपिल जी से। तो कपिल देव जी ने कहा कि इनका उद्धार जब भी होगा जब गंगा जी आके इनकी भस्म को स्पर्श करेगी, तभी इनका उद्धार होगा। तब सगर की दूसरी पत्नी, जिसका नाम केशनी है, उनके गर्भ से पुत्र हुए असमंजस, उन्होंने तपस्या की। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने तपस्या की। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या की। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने तपस्या की। कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद। और उसके बाद भी वो गंगा जी गंगा सागर जब तक पहुंची, उसके बीच में भी कई कहानियां हो गई। अंत में पहुंची गंगा जी गंगा सागर में, और सागर में जब पहुंची है तब जाके वो 60,000 पुत्रों का सदगति प्राप्त हुई है। बंधुओं, गंगा जी आई तो 60,000 को तारने के लिए थी, लेकिन न जाने कितनों को गंगा जी ने तार दिया और आज भी तार ही रही है। बोलिए गंगा महारानी की जय। इसी वंश में आगे राजा खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए, कौन हुए दशरथ के पुत्र? राम जी भगवान। अवधपुरी के राजा हैं दशरथ जी महाराज, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी महाराज परम ज्ञानी हैं, परम विरक्त हैं, गुणों के भंडार हैं, और एक चीज और है उनके पास, भगवान की भक्ति। ये 4 चीज जिसमें हो, उसके घर में स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी पधारते हैं। लेकिन कैसे पधारते हैं?
गुरु की कृपा से। जब कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ जी गुरु के आश्रम में गए, गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि को बुला के और स्वयं आहुति प्रदान की। तब गुरुदेव की कृपा से अग्नि कुंड में से स्वयं भगवान अग्नि पायसान लेके पधारे हैं और गुरु की ही आज्ञा से दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को अलग अलग भाग बांट दिए। ऐसा नहीं कि एक एक समान रूप से दिया, आधा भाग तो कौशल्या जी को दिया, आधे में से आधा भाग कैकेयी जी को दिया और जो बच गया वो भाग सुमित्रा जी को दिया। लेकिन तीनों पत्नियों में बड़ी आपस में बनती थी, इसलिए कौशल्या जी ने अपने भाग में से भी कुछ भाग किसे दिया, सुमित्रा जी को, और कैकेयी जी ने भी अपने भाग में से कुछ भाग दे दिया। सुमित्रा जी ने कहा अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो आप दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, और उन्होंने जीवन भर यही किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म का नाश नहीं होता, सनातन धर्म का नाश नहीं हो सकता, बाकी धर्मों का नाश हो जाएगा क्योंकि वो विनाशी धर्म है। बाकी जो लौकिक देवता है उनका विनाश हो जाएगा, धर्मों का विनाश हो जाएगा क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। और सनातन धर्म का विनाश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अविनाशी नारायण से प्रारंभ हुआ है, तो इसलिए इसका नाश नहीं होता, इसका ह्रास होता है। ह्रास मतलब कम हो जाता है, पर इसको फिर वापस स्थापित करने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो भगवान श्री राम के रूप में पधारे हैं। 9वीं तिथि का पावन, क्योंकि भगवान ने सोचा 9 मतलब पूर्णांक होता है, तो इसे पूर्ण दिवस पे मैं आऊं, तो 9वीं के पावन दिन पर मधु मास में और सूर्य वंश में आए थे भगवान, इसलिए मध्याह्न काल के ठीक 12 बजे भगवान राम कौशल्या के सामने पधारे हैं। सबसे पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे, बड़ा सुंदर स्वरूप है। बोलिए रामचंद्र भगवान। मंगलवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, मध्याह्न काल को ठीक 12 बजे सूर्य वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो भय प्रकट कृपाला
भगवान की जय हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की स्थापना सबको वो पुरुषार्थ प्रदान करने और संसार को मर्यादा के मार्ग पर ले जाने के लिए भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। राम का अर्थ है जो सब में रमता है। रमन योगिनाम हृदयस्य रमः रमन्ति योगिनो हृदयस्य स रामः। जो सबके हृदय में रमता है उसे राम कहते हैं। तो हम सबके हृदय में भगवान राम रमते हैं। हम सबके हृदय में ही भी राम राज्य की स्थापना हो। दैहिक दैविक भौतिक किसी तरह का ताप नहीं रहता। भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना की और सारे संसार को निर्भय बनाया, क्योंकि निश्चरहीन करू मही भुज उठाए प्रणकीन। निश्चरहीन कर दिया इस संसार को और संसार के सारे दुख और क्लेश को भगवान ने दूर किया। इसीलिए आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। जो राम को नहीं मानते वो भी राम की राज्य की कल्पना करते हैं। तो ऐसे भगवान राम है। उन राम के दो पुत्र हुए जिनका नाम है लव और कुश। लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, उनका नाम है, क्या नाम है? लक्ष्मण जी के दो पुत्रों के नाम बताओ। लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, उनका नाम है अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के दो पुत्र हुए, उनके नाम बताओ। भरत जी के दो पुत्र हैं, उनका नाम है, एक हुए तक्ष और एक का नाम है पुष्कल। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए, उनके नाम बताओ। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए सुबाहु और सुदसेन। जो भगवान का जिससे बिल्कुल सगा नाता होता है हमें वही याद रहता है, उसके पड़ोस का भी हमें याद नहीं रह पाता। इसीलिए भगवान से सच्चा रिश्ता रखो, नाता रखोगे तो सब याद रखेंगे तुम्हें। आगे इक्ष्वाकु के पुत्र निमि का वंश बताया। निमि के शरीर का मंथन करने से जनक हुए और जनक इसी वंश के जितने भी राजा हुए सब मिथिलेश कहलाए। मिथिलेश, मिथिला। और इसीलिए माता जानकी भी जनक की पुत्री हुई, इसलिए जानकी। मिथिला की रानी हुई, इसलिए मिथिला की राजकुमारी थी, इसलिए मिथिला मिथिलेश कहलाई। आगे चंद्रवंश का वर्णन। चंद्रवंश भी कहां से प्रारंभ हुआ? नारायण से। नारायण से प्रारंभ हुआ। नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी के प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा और तारा के पुत्र हुए बुध, बुध का विवाह हुआ इला के साथ और उसी के पुत्र हुए पुरुरवा। उसी वंश में आगे जमदग्नि हुए, जमदग्नि के पुत्र हुए भगवान परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। आगे नहुष वंश का वर्णन किया गया। उसमें राजा यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति और इसी तरह आगे बहुत सारे वंशों का जब वर्णन किया गया, उसी में दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन, राजा रंतिदेव का सुंदर प्रसंग है। ये सारी कथाएं चौथे दिन में ही आती है। क्या करें, इन पर ज्यादा चर्चा हो ही नहीं सकती। इतने सुंदर चरित्र है दुष्यंत शकुंतला, बड़े बड़े इन पे काव्य लिखे गए। रंतिदेव का प्रसंग, जिसने भगवान से कहा प्रभु मैं आपसे ही वरदान चाहता हूं कि सबके हृदय में मैं रहूं, किसी को कोई दुख न मिले, मैं सबके दुख सहन करूं। ऐसा कहने वाले रंतिदेव इतने प्रतापी राजा हुए हैं, भक्त हुए हैं भगवान के। लेकिन परीक्षित ने अब कहा मुझे तो मेरे प्रभु की कथा विस्तार से सुनना है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आइए अब हम सब चलते हैं मथुरा नगरी में। मथुरा नगरी के राजा हैं जिनका नाम है, क्या नाम है मथुरा के राजा का बताओ? मथुरा नगरी के राजा कौन हुए? राजा उग्रसेन। और उग्रसेन के पुत्र है जिनका नाम है भोजराज कंस। भोजराज कंस ने अपने पिता को कारागृह में बंदी बना दिया, स्वयं राजा बन गए। एक दिन कंस की बहन चचेरी बहन का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ हुआ। उस बहन का नाम है देवकी। जब विवाह हो गया तो दहेज की सब सामग्रियों के साथ अपनी बहन को ससुराल तक विदा करने के लिए आज कंस स्वयं जा रहा था। तब आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस बहन को तू लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनते ही कंस की बुद्धि बिगड़ गई, अपनी बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव जी महाराज ने समझाया, साम दाम दंड भेद, ये 4 तरीके होते हैं किसी को भी समझाने के लिए। वसुदेव जी महाराज जब
पैदा हुए थे तब स्वर्ग की दुंदुभी बज गई थी। वो कोई जो बात कहते थे वो सत्य होती थी। उनकी सत्य प्रतिज्ञा, सत्य कहने की प्रतिज्ञा को कंस भी जानता था। इसलिए कंस ने क्या किया, वसुदेव जी ने जब कहा कि जो भी मेरी संतान होगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा, तब कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया, जाने दी। समय बीतता गया, पहली संतान जब हुई तो पहली संतान को कंस को दिया गया जब वसुदेव जी के माध्यम से। तब कंस ने कहा ये इससे मुझे कोई हानि नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रखिए। जब वसुदेव जी वापस उस बालक को लेकर गए तब देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, अरे कंस तू क्या कर रहा है, भूल कर रहा है तुझे पता नहीं आकाशवाणी ने जो कहा है वो संकेत में कहा है, स्पष्ट नहीं कहा है। वो गर्भ पहले से 8वां भी हो सकता है, 8वें से पहला भी हो सकता है। अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि जैसे नारद जी बच्चों की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि ये नारद जी जानते थे कि इसके पाप बढ़ेंगे, भगवान जल्दी आएंगे। और ये भी जानते थे नारद जी कि ये 6 के 6 पुत्रों को भगवान वापस लाके वसुदेव जी को दे देंगे। जब बाद में कुरुक्षेत्र में ग्रहण का समय आया, जब वहां यज्ञ हुआ तो भगवान ने 6 के 6 पुत्र लाकर वापस वसुदेव जी को दे दिए थे। ये तो भगवान की लीला में सहायक बन रहे नारद जी की, जल्दी से भगवान आ जाए। तो पहले पुत्र को कंस ने वापस बुला के उसकी हत्या कर दी। इस तरह से 6 पुत्रों की हत्या करी है। 7वें पुत्र के रूप में कौन आया, भगवान बलराम जी का आगमन हुआ। और बलराम जी कहां पर पधारे, रोहिणी जी के गर्भ से। ये रोहिणी जी कौन है, ये रोहिणी जी भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। वसुदेव जी की 7 पत्नियों का उल्लेख भागवत में है, 7 पत्नी। उनमें से एक रोहिणी है जो नंदालय में रह रही है, नंद बाबा के यहाँ रह रही है। उन्हीं रोहिणी जी के गर्भ में 7वां गर्भ योग माया के माध्यम से भगवान ने स्थापित किया। और वही 7वें गर्भ भगवान बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले हमने बलराम छठ बनाई, बलराम षष्ठी, छठ के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो। और अब तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी जाओ, और अब जाके तुम्हें नंद बाबा के यहाँ जाना है, मैं भी जल्दी आऊंगा। क्योंकि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे पापी, बहुत सारे राक्षस बढ़ गए हैं, इसलिए कृपा करके भगवान से कहो। ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने, भगवान से कहो कि भगवान अवतार धारण करें। तब सब देवता भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर पर गए। और क्षीर सागर में ही भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, चिंता मत करो सभी देवताओं, आप सब गोकुल में चले जाओ, कोई वृंदावन में चले जाओ, कोई गोप बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई गाय बन जाओ। अकेले नहीं आते भगवान, वो भी अपने सब पार्षदों के साथ आते हैं। सबको कह दिया जाओ मेरी लीला में सहायक बनो। और ऐसा कह के भगवान ने भी देखा, पहले मैं सूर्य वंश में आया था, अब चंद्र वंश में आ रहा हूं। इसीलिए भगवान ने अष्टमी तिथि को चुना है। अष्टमी तिथि जो होती है ना, सभी तिथियों की मध्य तिथि होती है। और बिल्कुल मध्य में विराजमान होने वाले सभी कलाओं से निपुण भगवान श्री कृष्णचंद्र चंद्र वंश में आए हैं। इसलिए रात्रि के ठीक 12 बजे का समय चुना। और चंद्रमा की प्रिय पत्नी रोहिणी, क्योंकि चंद्रवंश में आए थे इसलिए रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान का प्राकट्य हुआ। दिन था बुधवार। और ऐसे पावन समय में जब सारे काल, योग, तिथि, नक्षत्र ये सब के सब अनुकूल हो गए, ऐसे समय में रात्रि में कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ। अरे आवाज नहीं आ रही सबकी, एकादशी का बोले कृष्णचंद्र भगवान की।
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। भगवान जब कारागृह में प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वसुदेव जी देवकी जी ने कहा, प्रभु चतुर्भुज रूप में पधारे आप? अरे हाँ, मुझे मामा जी से डर लगता है, कोई भी आता है आते से मार देते हैं, इसलिए मैं सब लेके आया हूँ साथ में, कहीं कंस मामा से मुलाकात हो जाए तो यहीं पे राम नाम सत्य कर दूं। लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, अभी मुझे कुछ लीलाएं करनी है ब्रज में। और द्रोण और धरा नाम के गंधर्व जो नंद बाबा और यशोदा बने हैं, उनके जीवन को भी मुझे, उन्होंने भी तप किया है, तो उनके यहाँ जाके मुझे बाल लीलाएं भी करनी है। थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर मामा जी से भी निपटेंगे। और इसीलिए भगवान ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी अब आप मुझे लेकर यहाँ से जाइए और लेकर जाइए नंद बाबा के भवन में, और वहां से मेरी बहन को जो योग माया है उसे लेके आइए, वो निपट लेगी कंस से। और अभी मुझे माखन खाना है, कुछ बाल लीलाएं करनी है, इसलिए मुझे आप वहां छोड़ के आइए। जब भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर स्तुति की है वसुदेव और देवकी जी ने। और उसके बाद सारे कारागृह सब ताले खुल गए, द्वारपाल सो गए, और जब द्वारपाल भी सो गए, कारागृह भी खुल गए, भगवान को लेकर चल दिए हैं वसुदेव जी महाराज। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, नत्यः प्रसन्न सलीला। भगवान जब निकले और जब भगवान की सवारी अर्थात जब वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने सिर पर पधरा के लेके जाने लगे, तो रास्ते में यमुना महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई। और यमुना महारानी ने विचार किया कि अब तो मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगी। वसुदेव जी तो बहुत दिनों से कारागृह में थे, इसलिए उनकी दाढ़ी बढ़ गई। आजकल तो बगैर कारागृह में जाने वाले भी दाढ़ी बढ़ा ही लेते हैं। आजकल तो दाढ़ी रखने का शौक है ना, सब बड़ी दाढ़ी। तो लेकिन वहां वसुदेव जी महाराज जब निकले तो पानी बढ़ गया, तो भगवान ने अपने चरण नीचे पधार दिए, और यमुना जी ने जैसे ही चरण को छुआ वैसे ही यमुना जी शांत हो गई, और मंदम मंदम जलधारा, मंद मंद जल की धारा निकलने लगी। और जब मंद मंद जलधारा आई तो पीछे शेष शाही भगवान शेषनाग आ गए। वो लाली जिसे हम योग माया कहते हैं, वो लाली, वो योग माया पास में सो रही है। नंद बाबा के भवन में जाके वसुदेव जी महाराज ने उस लाली को उठाया और उठाकर ले जाने लगे। और कन्हैया को देख के बड़ा मन में खिन्नता है, लेकिन फिर भी क्या करें, आज वो माया को लेके आ गए, देवी को लेके आ गए, कन्या को लेके आ गए, और वो लाला को वहीं पे पधरा के आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बिरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जानो, लाला जाओ है यशोदा ने लाला जाओ है।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद हरमानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद हरमानंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के नानो भयो जय कन्हैया लाल की ब्रह्मांड के अधिपति दान के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति दान के नंद हरमानंद भयो जय कन्हैया लाल नंद लाला प्रगट भैया लडवा बटे हलवा बटे लडवा बटे हलवा बटे लडवा बटे हलवा बटे लडवा बटे हलवा बटे लाला नंद लाला प्रगट भैया तीरथ में लडवा बटे नंद लाला प्रगट भैया तीरथ में लडवा बटे मगर का एक अच्छा भजन सुनने सुना दो फिर आरती करेंगे हम कृष्ण जन्म योगी बने हैं। साथ ही हमारे तुलसिया जी, शुक्ला जी, नेहा शुक्ला जी, यादव जी, आशीष शुक्ला जी, रश्मि शुक्ला जी, शकुंतला शर्मा जी, और उपाध्याय, विष्णु जी, राजकिशोर भैया, हमारे और भी हमारे और इसके साथ ही हमारी पूजा शुक्ला जी, हमारे राजेंद्र भैया अभी उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो थोड़ा जो कथा में हमें तकलीफ देते हैं वो भी आरती के लिए लगभग आ जाए। आइए हम सब आरती करें। आरती के लिए हाँ स्वामी जी सब आरती करते हुए आरती तुमने ना वो वीडियो ऑन नहीं करा था, मैं चालू ही नहीं करा।
वंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम जयेन जयमाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रदान्य सत्तादे अनागम महिमानः सजन्ता तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय हृदयदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणस्य महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधमान्तात् परातात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टानो मरुतस्यावशङ्कहे आवीक्षतस्य कामप्रे वृषभे देवाः वृषभातो बाहुरोध वृषभातपाद संबाहुभियान्तमदितं पादतनयेत्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे सर्पशक्त्यै च धीमहि देवी प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि राधा प्रचोदयात् ॐ वंशीधराय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि कृष्ण प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि सद्गुरु प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि
पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव धर्मं मम देव देव जिनके सुंदर नाम से पुण्य हो सकता। ऐसे सद्गुरुदेव को श्रद्धा के हर दिन का भार होता निदानंद घर विश्व में व्याप्त रहो सब लोगे ज्ञान रवियो नवोदय ज्ञान रवो आदि हाँ एक और है कहाँ गए वो प्रोग्राम निकल गया उसको हाँ वो प्रोग्राम कर रहा है इसलिए निकल गया उनको मैं आपके लिए